नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको स्वर्ग की देवी की कहानी सुनाएंगे। आइए सुनते हैं इस कहानी को जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ व दिल छू जाने वाली कहानियाँ लिखी हैं। आइए सुनते हैं इस कहानी को। भाग्य की बात, शादी विवाह में आदमी का क्या अख्तियार, जिसे ईश्वर ने या उनके नायमो ब्राह्मण ने तय कर दी उससे हो गई। बाबू भारत दास ने लीला के लिए सुयोग्य वर खोजने में कोई बात उठा नहीं रखी, लेकिन जैसा वह घर चाहते थे वैसा ना पा सके। वह लड़की को सुखी देखना चाहते थे, जैसा हर एक पिता का धर्म होता है, किंतु इसके लिए उनकी समझ में संपत्ति ही जरूरी चीज़ नहीं थी। चरित्र यह शिक्षा का गौण स्थान था। चरित्र तो किसी के माथे पर नहीं लिखा रहता, और शिक्षा का आजकल के ज़माने में मूल्य ही क्या। हाँ, संपत्ति के साथ शिक्षा भी हो तो क्या पूछना। ऐसा घर बहुत ढूंढा पर ना मिला जो अपनी बिरादरी के ना थे। बिरादरी भी मिली तो जायजा ना मिला, जायजा भी मिला तो शर्तें तय ना हो सकी। इस तरह मजबूर होकर भारत दास को लीला का विवाह लाला संत सरन के लड़की सीता सरन से करना पड़ा। अपने बाप का इकलौता बेटा था, थोड़ी बहुत शिक्षा भी पा गई थी, बातचीत सलीके से करता था, मामले मुकदमे समझता था और जरा सा दिल रंगीला भी था। सबसे बड़ी बात यह थी कि रूपवान, बलिष्ठ, प्रसन्न, सुख साहसी आदमी था। मगर विचार वही बाबा आदम जमाने के थे। पुरानी जितनी बातें हैं वह सब अच्छी, नई जितनी बातें वह सब खराब हैं। जायदाद के विषय में जमींदार साहब नए नए दफों का व्यवहार करते थे। वहाँ अपना कोई अख्तियार ना था, लेकिन सामाजिक प्रथाओं के कट्टर पक्षपाती थे। सीता सरन अपने बाप को जो करते या कहते देखता वही खुद भी करता था। उसमें खुद सोचने की शक्ति ही ना थी। बुद्धि की मंदता बहुधा सामाजिक अनुदारता के रूप में प्रकट होती है। लीला ने जिस दिन घर में पांव रखा उसी दिन उसकी परीक्षा शुरू हुई। वे सभी काम जिनकी उसके घर में तारीफ होती थी यहाँ वर्जित थे। उनके बचपन की ताज़ी हवा पर जान देना सिखाया गया था। यहाँ उसके मुंह खुलना भी पाप था। बचपन से सिखाया गया था रोशनी ही जीवन है। यहाँ रोशनी के दर्शन दुर्लभ थे। घर पर अहिंसा, क्षमा और दया ईश्वरीय गुण बताए गए थे। यहाँ इनका नाम लेने को भी स्वाधीनता ना थी। संत सरन बड़े तीखे व गुस्सेवर आदमी थे। नाक पर मक्खी ना बैठने देते थे। छल कपट से ही उन्होंने जायदाद पैदा की थी और उसी को सफल जीवन का मंत्र समझते थे। उनकी पत्नी उनसे भी 2 अंगुली ऊंची थी। मजाल क्या कि बहू अपनी अंधेरी कोठरी के द्वार पर खड़ी हो जाए, यह कभी छत पर टहलने प्रलय आ जाता था, आसमान सिर पर उठा लेती थी। उन्हें बकने का मर्ज था। दाल में नमक जरा सा तेज हो जाना उन्हें दिन भर बकने के लिए काफ़ी बहाना था। मोटी ताजी महिला थी। छीट और घाघरेदार लहंगा पहनने, दान पान बगल में रखे, गहनों से लदी हुई, सारे दिन बैठोरे में माची पर बैठी रहती। क्या मजाल कि घर में उनकी इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता भी हिल जाए। बहू की नई नई आदतें देख देख कर जला करती थी। अब काहे की अबारू होगी। मुंडेर पर खड़ी होकर झांकती थी। मेरी लड़की ऐसी दीदा दिलार करती तो गला घोट देती। न जाने इसके देश में कौन से लोग बसते हैं। गहने नहीं पहनती, जरा देखो नंगी बुच्ची बनी बैठी रहती है। यह भी कोई लक्षण है। लीला के पीछे सीता सरन को भी फटकार पड़ती थी। तुझे भी चांदनी में सोना अच्छा लगता है
क्यों, तू भी अपने मर्द कहता कहेगा? यह मर्द कैसा, औरत उसके गहने में न रहे, दिन भर घर में घुसा रहता है, मुंह में जबान नहीं, समझता क्यों नहीं? शीतशरण कहता है, अम्मा जब मेरे समझाने से माने तब तो। माँ मानेगी क्यों नहीं, तू मर्द है कि नहीं? मर्द वही चाहिए कि कड़ी निगाह से देखे और औरत काँप उठे। शीतशरण, तुम तो समझाते ही रहती हो। माँ मेरी उसे क्या परवाह, वह तो समझती होगी बुढ़िया 4 दिन में मर जाएगी, तब मैं मालकिन हो जाऊंगी। शीतशरण, तो मैं भी उसकी बातों का जवाब नहीं दे पाता। देखती नहीं हो कितनी दुर्लभ हो गई है, वह रंग ही नहीं रहा। उस कोठरी में पड़े पड़े उसकी दशा बिगड़ती जाती है। बेटे के मुख से ऐसी बात सुनकर माता आग हो कर जाती है और सारे दिन जलती है, कभी भाग्य को कोसती, कभी समय को। शीतशरण माता के सामने तो ऐसी बातें करता, लेकिन लीला के सामने जाते ही उसकी मति बदल जाती थी। वह वही बातें करता जो लीला को अच्छी लगती। यहाँ तक कि दोनों वृद्ध की हंसी उड़ाते। लीला को इसमें और कोई सुख न था। वह सारे दिन कुड़ती रहती, कभी चूल्हे के सामने न बैठती थी। पर यहाँ रसोइयों में आटा थोपना पड़ता, मजदूरों के लिए व टहलुओं के लिए रोटी पकानी पड़ती। कभी कभी वह चूल्हे के सामने घंटों घंटों बैठी रहती। यह बात न थी कि लोग यहाँ कोई महाराज रसोइयाँ न रख सकते, पर घर की पुरानी प्रथा यही थी कि बहू खाना पकाए, और उस प्रथा को निभाना भी जरूरी था। शीतशरण को देखकर लीला का हृदय एक क्षण के लिए शांत हो जाता था। गर्मी के दिन थे और संध्या का समय था। बाहर हवा चलती और भीतर देह फूकती थी। लीला कोठरी में बैठी एक किताब देख रही थी। शीतशरण ने आकर कहा, यहाँ तो बहुत गर्मी है, बाहर बैठो ना। लीला, यह गर्मी तो उन तानों से अच्छी है जो अभी सुनने पड़ेंगे। शीतशरण, आज अगर बोली तो मैं बिगड़ जाऊंगा। लीला, तब तो मेरा घर में रहना ही मुश्किल हो जाएगा। लीला, तब तो मेरा घर में रहना ही मुश्किल हो जाएगा। शीतशरण, बला से अलग ही रहेंगे। लीला, मैं मर भी जाऊंगी तो अलग न रहूंगी। वह जो कुछ कहती सुनती हैं, अपनी समझ से मेरे लिए भले ही कहती सुनती हैं। उन्हें मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, हमें उनकी बातें अच्छी न लगे, यह दूसरी बात है। उन्होंने खुद वह सब कष्ट झेले हैं जो वह मुझे झेलवाना चाहती हैं। उनके स्वास्थ्य पर उन कष्टों का जरा सा भी असर नहीं है। वह इस 65 साल की उम्र में मुझसे जो ठान रखी है, फिर उन्हें कैसे मालूम हो सकता है कि इन कष्टों से शरीर बिगड़ सकता है। शीतशरण ने उसे मुरझाए हुए मुख की ओर करुण नेत्रों से देखकर कहा, तुम्हें इस घर में आकर बहुत दुख सहना पड़ा। यह घर तुम्हारे योग्य न था। तुमने पूर्व जन्म में ही जरूर कोई पाप किया होगा। लीला ने पति के हाथ से खेलते हुए कहा, यहाँ न आती तो मैं तुम्हारा प्रेम कैसे पाती। 5 साल गुजर गए। लीला 2 बच्चों की माँ हो गई, एक लड़का, दूसरी लड़की। लड़के का नाम जानकी शरण रखा गया और लड़की का नाम कामनी। दोनों बच्चे घर में गुलजार किए रहते थे। लड़की दादा से हिलती थी, खेलती थी, और लड़का दादा दादी से। दोनों शौक और शरीर थे। गाली दे बैठना, मुंह चिढ़ा देना तो उनके लिए एक मामूली सी बात थी। दिन भर खाते और आए दिन बीमार पड़े रहते।
लीला ने खुद कभी कष्ट न सह लिए, पर बच्चों में बुरी आदतों का पड़ना उसे बहुत बुरा मालूम होता था, किंतु उनकी कौन सुनता था। बच्चों की माता होकर उसकी अवगणना ही ना रही। जो कुछ थे बच्चे थे, वह कुछ ना थी। उसे किसी बच्चे को डांटने का अधिकार नहीं था। सास फाड़ खाती थी। सबसे बड़ी आपत्ति यह थी कि उसका स्वास्थ्य अब पहले से खराब हो गया था। प्रसव काल में उसे जो अत्याचार सहने पड़े, वह अज्ञान, मूर्खता और अंधविश्वास ने सौर की रक्षा के लिए गढ़ रखे। उस काल कोठरी में जहाँ हवा न गुजर रही थी, न प्रकाश न सफाई, चारों ओर दुर्गंध, सील और गंदगी भरी हुई थी, उसका कोमल शरीर सूख गया। एक बार जो कसर रह गई वह दूसरी बार पूरी हो गई। चेहरा पीला पड़ गया, आंखें धंस गई। ऐसा मालूम होता बदन में खून ही नहीं रहा, सूरत ही बदल गई। गर्मियों के दिन थे। एक तरफ आम पके, दूसरी तरफ खरबूजे। इन दोनों फलों की ऐसी अच्छी फसल कभी न हुई थी। अब की इनमें इतनी मिठास न जाने कहाँ से आई थी कि इतना खाओ मन भर जाए। संत सरहन के इलाके से आम और तरबूजे व खरबूजे के टोकरे भर चले आते थे। सारा घर खूब उछल उछल कर खाता। बाबू साहब पुराने हड्डी के आदमी थे। सवेरे 1 सैकड़े आमों का नाश्ता करते, फिर पसेरी भर तरबूजे चट खा जाते थे। मालकिन उनसे पीछे न रहने वाली। उन्होंने तो एक वक्त का भोजन ही बंद कर दिया। अनाज सड़ने वाली चीज़ नहीं है, आज नहीं तो कल खर्च हो जाएगा। आम और खरबूजे तो एक दिन भी नहीं ठहर सकते। यूँ ही हर साल दोनों चीज़ों की रेल पेल होती थी, पर किसी की कोई शिकायत न थी। एक दिन बाबू संत सरन के पेट में मीठा मीठा दर्द होने लगा। आपने उनकी परवाह न की, आम खाने बैठ गए। सैकड़ा पूरा करके उठे और कए हुए गिर पड़े। फिर तो तिल तिल करके पर कए और दस्त होने लगे। हैजा हो गया। शहर के डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन आने के पहले बाबू साहब चल बसे। रोना पीटना मच गया। संध्या होते होते लाश घर से निकली। लोग दाह क्रिया करके आधी रात को लौटे तो मालकिन को भी कई दस्त होने लगे। फिर दौड़ धूप शुरू हुई, लेकिन सूर्य निकलते निकलते वह भी सिधार गई। स्त्री पुरुष जीवन पर्यंत एक दिन के लिए भी अलग न हुए थे। संसार से भी साथ आए गए। सूर्यास्त के समय पति ने प्रस्थान किया, सूर्योदय के समय पत्नी ने। लेकिन मुसीबत का अंत अभी न हुआ था। लीला तो संस्कार की तैयारियों में लगी थी। मकान की सफाई की तरफ कोई ध्यान न दिया। तीसरे दिन दोनों बच्चे दादा दादी के लिए रोते रोते बैठक में जा पहुँचे। वहाँ एक आले पर खरबूजा कटा हुआ पड़ा था। 2-3 कलमी आम भी रखे थे। इन पर मक्खियाँ भिनक रही थीं। जानकी ने एक तिपाई पर चढ़कर दोनों चीज़ें उतार लीं और दोनों ने मिलकर खाई। शाम होते होते दोनों को हैजा हो गया और दोनों माँ बाप को रोता छोड़कर चल बसे। घर में अंधेरा हो गया। 3 दिन पहले चारों तरफ चहल पहल मची हुई थी। वहाँ अब सन्नाटा छाया हुआ था। किसी के रोने की आवाज़ भी सुनाई न देती थी। रोता हुआ कौन? ले दे के कुल 2 प्राणी ही रह गए थे और उन्हें रोने की सुध भी न थी। लीला का स्वास्थ्य पहले से कुछ अच्छा न रहा था। अब तो वह और भी बेजान हो गई। उठने बैठने की शक्ति भी न रही। एकदम खोई खोई सी रहती थी। न कपड़े लत्ते की सुधि थी, न खाने पीने की। उसे न घर से वास्ता था, न बाहर से। जहाँ बैठती वहीं बैठी रह जाती। महीनों कपड़े न बदलती, सिर में तेल न डालती। बच्चे ही उसके प्राणों के आधार थे।
जब वही न रहे तो मरना और जीना बराबर था। रात दिन यही मनाया करती थी, भगवान यहाँ से ले चलो। सुख दुख सब भुगत चुकी, अब सुख की लालसा नहीं है, लेकिन बुलाने से मौत किसी को आई है। सीतासरन भी पहले से तो बहुत खोया धोया रहता था, यहाँ तक कि घर छोड़कर भाग जाता, लेकिन ज्यों को त्यों दिन गुजरते थे, शोक उसके दिल में से मिटता ही नहीं था। संतान का दुख तो कुछ माता को ही होता है। धीरे धीरे उसका जी संभल गया। पहले की भांति मित्रों के साथ हंसी देर लगी होने लगी। यारों ने और भी चढ़ाया। अब घर का मालिक था, जो चाहे कर सकता था, कोई उसका हाथ रोकने वाला नहीं था। सैर सपाटे करने लगा तो लीला को रोते देखकर उसकी आंखें सजग हो गई। कहाँ अब उसे उदास और शोक मग्न देखकर झुंझुला उठता। जिंदगी रोने के लिए नहीं है। ईश्वर ने बच्चे दिए थे, ईश्वर ने छीन लिए, क्या बच्चे के लिए प्राण दे देंगे? लीला यह बातें सुनकर भौचक रह गई। पिता के मुख से ऐसे शब्द निकल सकते हैं? संसार में ऐसे प्राणी भी हैं। होली के दिन थे। मर्दाना में गाना बजाना हो रहा था। मित्रों की दावत का भी सामान किया गया था। अंदर लीला जमीन पर पड़ी हुई रो रही थी। त्योहार के दिन उसे रोते करते थे। आज बच्चे होते तो अच्छे अच्छे कपड़े पहने कैसे उछलते कूदते फिरते थे। वही न रहे तो कहाँ की चीज़ और कहाँ त्योहार। सहसा सीतासरन ने आकर कहा, क्या दिन भर रोती रहोगी? जरा कपड़ा तो पहन डालो, आदमी बन जाओ। यह क्या तुमने अपनी गत बना रखी है? लीला, तुम जाओ अपनी महफिल में बैठो, तुम्हें मेरी क्या फिक्र पड़ी है? सीतासरन, क्या दुनिया में और किसी के बच्चे नहीं मरते? तुम्हारे ही सिर पर मुसीबत आई है। लीला, यह बात कौन नहीं जानता, अपना अपना दिल ही जानता है, उस पर किसी का बस है। सीतासरन, मेरे साथ भी तुम्हारा कुछ कर्तव्य है। लीला, कैतूहल के पति को देखा, मानो उसका आशय नहीं समझी, फिर भी वह मुँह फेर कर रोने लगी। सीतासरन, मैं अब इस मनहूस का अंत करना चाहता हूँ। अगर तुम्हारा अपने दिल पर काबू नहीं तो मेरा भी अपने दिल पर काबू नहीं। मैं अब जिंदगी भर मातम नहीं मना सकता। तुम रंग राग मनाते रहो, मैं तुम्हें मना नहीं कर रही हूँ। मैं रोती हूँ तो क्यों रोते हो? सीतासरन, मेरा घर रोने के लिए नहीं है। लीला, अच्छी बात है, तुम्हारे घर में न रहूँगी। लीला ने देखा मेरे स्वामी मेरे हाथ से निकले जा रहे हैं। उन पर विषय का भूत सवार हो गया है और कोई समझाने वाला नहीं है। वह अपने होश में नहीं है। मैं क्या करूं? अगर मैं चली जाती हूं तो थोड़े ही दिनों में सारा घर मिट्टी में मिल जाएगा और इनका वही हाल होगा जो एक स्वार्थी मित्र चंगुल में फंसे हुए नौजवान रईसों का होता है। कोई उल्टा घर में आ जाएगी और उनका सर्वनाश कर देगी। ईश्वर, मैं क्या करूं? अगर इन्हें कोई बीमारी हो जाती तो मैं क्या करती? इनकी दशा छोड़कर चली जाती? कभी नहीं। मैं तन मन से इनकी सेवा करती, ईश्वर से प्रार्थना करती, देवताओं से मनावता करती। लेकिन मानसिक रोग अवश्य है। आदमी रोने की जगह हंसे और हंसने की जगह रोए, उसके दीवाने होने का क्या संदेह है? मेरे चले जाने से सर्वनाश तो हो ही जाएगा। इन्हें बचाना मेरा धर्म है। हाँ, मुझे अपना शोक भूल जाना होगा। रोऊंगी, रोना तो तकदीर ने ही लिख दिया है। रोऊंगी, लेकिन हंस कर रोऊंगी। अपने भाग्य से लड़ूंगी। जो जाते रहें उनके नाम के सिवा और कर क्या सकती हूँ, लेकिन जो उसे न जाने दूंगी।
मैं उनके हृदय आज तेरे टुकड़ों को जमा करके एक समाधि बनाऊंगी और अपने शोक के उसके हवाले कर दूंगी। रोने वाले आँखों, आओ मेरे आंसुओं को छिपा लो। आओ मेरे आभूषणों को, मैंने बहुत दिनों से तुम्हारा अपमान किया है, मेरा अपराध क्षमा करो। तुम भले मेरे दिनों के साक्षी हो, तुमने मेरे साथ बहुत विहार किए। अब इस संकट में मेरा साथ दो, मगर देखो दगा न करना, मेरे भेदों को छुपाए रखना। पिछले पहर में महफिल में सन्नाटा हो गया। हाँ हूँ की आवाज़ें बंद हो गई। लीला ने सोचा, क्या लोग कहीं चले गए या सो गए हैं? एकाएक सन्नाटा क्यों छा गया? जाकर दहलीज पर खड़ी हुई और बैठक में झांक कर देखा, सारी देह में एक ज्वाला सी दौड़ गई। मित्र लोग विदा हो गए। समाज का पता न था, केवल एक रमणी मनसन पर लेटी हुई थी। सीतासरन सामने झुका हुआ उससे धीरे धीरे बातें कर रहा था। दोनों के चेहरे और आँखों से उनके मन का भाव साफ झलक रहा था। एक की आंखों में अनुराग था, दूसरे की आंखों में कटाक्ष। एक भोला भोला हृदय एक रमणी के हाथों लूटा जाता था। लीला की संपत्ति को उसकी आंखों के सामने एक छलनी चुराई जाती थी। लीला को ऐसी क्रोध आया कि उसी समय चलकर उस कुल्ठा के आड़ों को हाथों से ऐसा धिक्कारूं कि वह याद रखे, खड़े खड़े निकाल दूं। वह पत्नी का भाव जो बहुत दिनों से सो रहा था जाग उठा, विखल करने लगा, पर उसने जब्त किया। बेग में दौड़ती हुई वह उल्टे पांव भीतर लौट आई और मन को शांत करके सोचने लगी। वह रूप, वह भाव हाव निखरे तिल्ले में उस दुष्टा की बराबरी नहीं कर सकती। बिल्कुल चांद का टुकड़ा है, अंग अंग में स्फूर्ति भरी, पोर पोर में मत छलक रहा है। उसकी आंखों में तृष्णा है, तृष्णा नहीं बल्कि ज्वाला। लीला उसी वक्त आईने के सामने गई। आज कई महीनों के बाद उसने आईने में अपनी सूरत देखी। उसका मुख एक आह निकल गई। शोक ने उसकी काया पलट कर दी। उस रमणी के सामने ऐसे लगती थी जैसे गुलाब के सामने जूही का फूल। सीतासरन का खुमार शाम को टूटा। आंखें खुली तो सामने लीला खड़े मुस्कुराते थे। उसकी अनोखी छवि आंखों में समा गई। ऐसे खुश हुए मानो बहुत दिनों के वियोग के बाद उसे भेंट हुई हो। उसे क्या मालूम था कि रूप भरने के लिए कितने आंसू बहाए, केसों में यह फूल गुथने के पहले आंखों में कितने मोती पिरोए। उन्होंने इस नवीन प्रेम उत्साह से उठकर उसे गला लगा लिया। गले लगाने के बाद वह मुस्कुराकर बोले, आज तो तुमने बड़े बड़े शस्त्र सजा रखे हैं, कहाँ भागूं? लीला ने अपने हृदय की ओर अंगुली दिखाकर कहा, यहाँ बैठो। बहुत भागे फिरते हो, अब तुम्हें बात कर रखूंगी। बाग की बहार का आनंद तो उठा चुके हो, अब इस अंधेरी कोठरी को भी देख लो। सीतासरन ने लज्जित होकर कहा, उसे अंधेरी कोठरी मत कहो लीला, वह प्रेम का मानसरोवर है। इतने में बाहर से किसी मित्र के आने की खबर आई। सीतासरन चलने लगे तो लीला ने उनका हाथ पकड़ के कहा, कहाँ मैं नहीं जाने दूंगी। सीतासरन, अभी आता हूँ। लीला, मुझे डर है कहीं तुम चले न जाओ। सीतासरन बाहर आए तो मित्र महाशय बोले, आज दिन भर सोते हो क्या? बहुत खुश नजर आ रहे हो। इस वक्त तो वहाँ चलने की समय है, तुम्हारी राह देख रही हैं। सीतासरन, चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लीला जाने नहीं देगी। मित्र, निरे गौदी ही रहे। आ गए फिर बीवी के पंजे में, फिर किस बितरे पर गरमाए थे। सीतासरन, लीला ने घर से निकाल दिया था, तब आश्रय ढूंढता फिरता था मैं। अब लीला ने अपने द्वार खोल दिए हैं और खड़ी बुला रही हैं। मित्र, आज वह आनंद कहाँ?
जो घर को लाख सजाए तो बाग हो जाए। सीता शरण भाई, घर बाग नहीं हो सकता पर स्वर्ग हो सकता है। मुझे इस वक्त अपने शुद्धता पर जितनी लज्जा आ रही है वह मैं ही जानता हूँ। जिस संतान शोक में उसने अपने शरीर को घुला डाला, अपने रूप लावण को मिटा दिया, उसी शोक को मेरा केवल एक इशारा पाकर भुला दिया। ऐसा भुला दिया मानो कभी शोक ही ना हुआ। मैं जानता हूँ वह बड़े बड़े कष्ट सह सकती है, मेरी रक्षा के लिए अवश्य है। जब अपनी उदासीनता के कारण उसने मेरी दशा बिगड़ते देखी तो अपना सारा शोक भूल गई। आज मैंने उसे अपने आभूषण पहनकर मुस्कुराते हुए देखा तो मेरी आत्मा पुलकित हो उठी। मुझे ऐसा मालूम हो रहा कि वह स्वर्ग की देवी है और केवल मुझ जैसे दुर्लभ प्राणी की रक्षा करने के लिए भेजी गई है। मुझे उसे कठोर शब्द कहें, वे अगर अपनी सारी संपत्ति बेचकर भी मिल सकते तो मैं लौटा लेता। लीला वास्तव में ही स्वर्ग की देवी है। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, धन्यवाद, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना।